आम इंतखाबात की तैयारियां और जोड़ तोड़ जारी। मुस्लिम लीग नून ने जंग में झाड़ू फेर दिया। इस्तेहकाम पार्टी के शेख याकूब नून लीग में शामिल। मौलाना आसिफ, बाबर सियाल, खालिद सरगाना और मेहर असलम भरवाना भी लीगी कश्ती में बैठ गए। राशिदा याकूब, फैसल हयात जबवाना और नीलम सियाल भी नून लीग का टिकट लेने के ख्वाहिशमंद। राना सनाउल्लाह कहते हैं 2018 के इंतखाबात में जिला जंग खाली था, आज जंग को मुकम्मल कर लिया। महंगे डीजल खाद ने पैदावारी खर्चे बढ़ा दिए। मरकजी सेक्रेटरी किसान बोर्ड डॉक्टर अब्दुल जब्बार की जेर सदारत इजलास। गन्ने की कम कीमत पर काश्तकारों के तहफुजात। किसान बोर्ड की मरकजी बॉडी का गन्ने की कीमत अदालत में चैलेंज करने का फैसला। जो भी फसल आती है तो इसकी कीमत जो है वो बजाय कि खुद किसान तय करे, जिसने उसे प्रोड्यूस किया है, जिसने उसे काश्त किया है, उसकी बजाय उसका ख़रीदार जो होता है, सरमायादार, मिल ओनर, वो तय करते हैं और गवर्नमेंट तय करती है। लेकिन हमें अफसोस है कि इसकी कीमत तय करते वक्त किसान बोर्ड को एतमाद में नहीं लिया गया और हमारा मुतालबा ये है कि मिनिमम इसकी कीमत 500 रुपये फी मन यानी 40 किलोग्राम का मुकर्रर की जाए। महंगी खाद भी ब्लैक में फरोख्त होने लगी। गंदम की बुवाई में रोड़े अटकाए जाने लगे। सरकारी कीमत पर अमल न होने से गंदम पैदावार मुतासर होने का खदशा। जंग में जाली खाद की फरोख्त पर महकमा ज़राअत की सैंपलिंग। 4 मकामात से जाली खाद पकड़ ली। जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कणक बीजनी आ, कणक ते सानू DAP की जरूरत होंदी है स्टार्टिंग वो कोई नहीं, चलो जे औखे सौखे बीज ली आ। हुण पहले पानी वास्ते कुछ जिमीदारां ने ला लिया, यूरिया चाहिदी आ, यूरिया शार्ट कीती आ। गन्ना काश्त जिहड़ा कट के ते कणक उन्हां वड्डां च बीजनी आ, DAP की भी जरूरत आ ते नाल ही यूरिया की। वो इस वक्त दोवें चीज़ां अवेलेबल नहीं आ। जे है भी आ तो वो किस तरह जा रही ने, वो इदां जा रही ने कि ब्लैक च देंदे आ, एक असल कीमत नहीं दे रहे। टोबा टैक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत मिलने वाली रकम का हसूल सुस्त। ऑनलाइन सिस्टम भी जवाब दे गया। जिला भर में 72,000 से ज्यादा खवातीन मारी मारी फिरने लगी। बच्चों के साथ सारा दिन भूखी प्यासी खवातीन इंतजार करने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत का बच्चों को ग़िज़ाई कमी से बचाने के लिए बड़ा इक़दाम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मंसूबी होने वाली खवातीन को इजाफी इमदाद मिलेगी। हामिला या 2 साल से कम उम्र बच्चों की मां को हर समाही 2,000 रुपए दिए जाएंगे। नशोनुमा प्रोग्राम के तहत लेडी हेल्थ सुपरवाइजर की भी ट्रेनिंग होगी। बिजली के बिलों में इजाफा कैसे रुकेगा? बढ़ती कीमतों पर ताजरों का एहतजाज का ऐलान। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बिजली की कीमत में इजाफा यकसर मुस्तरद कर दिया। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मुसलसल बढ़ती कीमतों ने सारिफीन की चीखें निकलवा दी। मजीद जालिमाना इजाफा कबूल नहीं। जंग में सिटी स्कैन मशीन की खराबी के बाद अद्वियात का मसला संगीन हो गया। डायलिसिस, अमराज कल्ब, शुगर और यरकान के मरीजों की अद्वियात नायाब। हेपेरिन और SK इंजेक्शन समेत दीगर अद्वियात की कमी के बायस मरीजों को मुश्किलात। सरकारी कॉलेजेस को स्टाफ की शदीद कमी का सामना। फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस में BS प्रोग्राम के लिए 1,000 से ज्यादा असातिज़ा की जरूरत। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेजेस में सीटों की मंजूरी ना दे सका। पेस्को को चीफ एग्जीक्यूटिव न मिल सका। पावर डिवीजन कंपनी को मुस्तकिल CEO देने में नाकाम। एक CEO से 2 कंपनी चलाने का फॉर्मूला कैसे पेस्को को ले डूबा। कमर्शियल ऑपरेशन, फाइनेंस, सिविल वर्क्स, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के काम रुक गए। FBR अब शहरियों की आमदन और अखराजात मॉनिटर करेगा। सरकारी ठेकेदार, बिजली, सुई गैस और टेलीफोन सारिफ FBR रडार पर। रेलवे और हवाई सफर, जायदाद और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करने वालों की भी निगरानी होगी। कमिश्नर सिल्वर सईद का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का दौरा। हॉस्पिटल में 80 बेड्स और 2 कैथ लैब का इजाफा। दिल के मरीजों को बेहतर सहूलियात मिलेंगी। पंजाब हुकूमत की डॉक्टर समेत दीगर अमला की फराहमी की भी यकीन दहानी। सरकारी इदारों को खजाना देने वाले अकाउंट ऑफिस की इमारत खस्ताहाल। महकमा बिल्डिंग को लिखे मरासले किसी काम ना आए। 3 मंजिल इमारत जगह जगह से टूट गई। मुलाजमीन का काम करना रिस्क बन गया।
کمالیہ میں سیوریج لائنز کی بحالی اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے انتظامیہ متحرک۔ چیف آفیسر طاہر فاروق کا سینیٹری انسپیکٹر اب نواز خان کے ہمراہ شہر کا دورہ۔ شورکوٹ شہر کی صفائی کے لیے میونسپل کمیٹی کو کروڑوں روپے کی نئی مشینری مل گئی۔ ٹریکٹر، ٹرالی، لوڈر رکشے، جنریٹر اور سٹاف کو موٹر سائیکل فراہم کر دیے گئے۔ اعلانات سب نے کیے، حقیقت کا روپ وزیراعلیٰ محسن نقوی نے دیا۔ کاروبار کے لیے ون ونڈو آپریشن کا آغاز، تاجروں نے اقدام کو سراہا۔ فیصل آباد میں بھی ون ونڈو سینٹر بنانے کا مطالبہ۔ جھنگ شہر کی محرومیاں کم کرنے کی کوششیں، موسم بہار میں گرین جھنگ کے نام سے شجرکاری مہم چلانے کا فیصلہ۔ جھنگ سٹی میں دوسری نرسری قائم ہوگی۔ گوجرا میں جماعت اسلامی کا بھتہ خوری کے خلاف احتجاجی جلسہ، صدر کسان ووٹ پاکستان اور نائب امیر جماعت اسلامی سردار ظفر حسین نے خصوصی شرکت کی۔ امیدوار NA 105 کے جلسے میں ڈاکٹر عطا اللہ حمید، امیر جماعت اسلامی ٹوبہ حافظ فرحان اللہ شریک ہوئے۔ گفٹ کالج فیصل آباد کے طلبہ چیمبر آف کامرس کا دورہ، طالب علموں کو انڈسٹری، تجارت اور ٹیکسٹائل میں بدلتی ٹیکنالوجی بارے آگاہی دی گئی۔ جھنگ کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج آدیوال میں کل پاکستان بین الکلیاتی تقریب، سابق پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر مالا خان حیدری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پنجابی مشاعرے اور ٹاکرے کے مقابلے میں طلبہ نے بھرپور شرکت کی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول دھنگولہ فیصل آباد میں سالانہ محفل میلاد، CEO ایجوکیشن محمد کاشف ضیاء کی شرکت، طلبہ کی جانب سے گلہائے عقیدت پیش کیا گیا۔ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام انٹر ڈسٹرکٹ سپورٹس فیسٹیول خط، ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ سیکنڈ اینجل اسکول اینڈ کالج کا اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں رنگا رنگ سپورٹس گالا، طلبہ کا مارچ پاسٹ اور شاندار پرفارمنسز۔ CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن سردار محمد ساجد، کیپٹن ریٹائر ڈاکٹر صدیق، مسز صدیق، اساتذہ، والدین اور طلبہ کی شرکت۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شاہین اسٹیڈیم میں سرور گل محمد جمیل میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ جاری، 151 داتا کلب کو شکست دے دی، شائقین کی بڑی تعداد نے میچ دیکھا۔ اور صدر ینگ ٹریڈرز انجمن تاجران سٹی ملک سہیل نیاز تور کی سالگرہ، دوست احباب اور کاروباری افراد کی جانب سے مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔